हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा वोकैब। और दोस्तों अक्सर वोकैब हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। जब हम एसएससी का पेपर देते हैं, टीजीटी के पेपर में भी आता है लैंग्वेज में, और पीजीटी के पेपर में भी आता है, आईबीपीएस का पेपर हो गया, रेलवे का हो गया, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, किसी का भी कोई पेपर हो गया जिसमें इंग्लिश से पूछे जाते हैं। और खास तौर हम उसी में अटकते हैं वोकैब में, जो हमें वोकैब पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता। तो दोस्तों आप लोग के लिए ऐसा क्लास लेकर आए हैं कि जिसमें वोकैब को एक सरल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आपको याद करवाया जाएगा। तो आप लोग बिना देर किए और लेट किए चैनल पे जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों हम वोकैब पढ़ेंगे सबसे पहले रूट वर्ड के तरीके से। जैसा कि आप लोग कुछ लोग जानते होंगे रूट वर्ड से हमें वोकैब याद करने में बहुत ही आसानी हो जाता है, बहुत ही आसान लगता है। तो सबसे पहले हमारा रूट वर्ड रहेगा दोस्तों एम। जैसे कि आप देख सकते हैं एम दोस्तों, एम मतलब दोस्तों होता है कि लव होता है। हम इसको एमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एमी कह सकते हैं। और इनके मतलब दोस्तों यही होता है लव या फ्रेंडशिप कह सकते हैं। अब जब किसी भी वर्ड के साथ एम आ जाए या एमी आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेंडशिप बोलेंगे या लव बोलेंगे। जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या लिखा गया है देख सकते हैं आप। जैसा कि यहाँ लिखा है, पहले देख लीजिए आप, एम एमी, इसका दोनों मतलब लव फ्रेंडशिप होता है। अब यहाँ देख लीजिए अमेबल दिया गया, एमिकेबल दिया गया, एमेटी दिया गया, एमेट्री दिया गया, एमोरस दिया गया है, अमिचुएस, अमांडा, एमिनिटी एंड इनॉमस। अभी जो वर्ड है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर हमारे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा प्रयोग करने के लिए लायक होते हैं। अब चलते हैं, पहला देखते हैं एमीएबल। अब जैसे देखो यहां दोस्तों दिया गया है एमी। अब एमी मतलब होता है लव, आप जानते हैं। जैसे यहां फ्रेंडशिप कह सकते हैं, इसके स्थान पे हम फ्रेंड भी कह सकते हैं, फ्रेंड। यहाँ अब एबल मतलब आप दोस्तों जानते हैं योग होता है। क्या होता है? योग होता है, जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी, योग होता है। अब मतलब जो लव करने लायक योग हो उसको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में फ्रेंडशिप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फ्रेंडशिप कहेंगे। अब आगे दोस्तों सेम ऐसे ही दिया गया एमिकेबल। और दूसरी चीज दोस्तों ये भी जाने रहिएगा, ये जो एमिएबल है ये हमारा एडजेक्टिव है। और इसके बाद ये एमिकेबल है और यहाँ एमिएबल दोस्तों एडजेक्टिव होता है, भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, अंडरलाइन दे देगा और पूछ लेगा एमिएबल है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है, तो आपको भी बताना पड़ेगा। खासतौर एक पेपर जैसे हाल ही में टीजीटी में आया था 2021 वाले में। अब एमिकेबल मतलब दोस्तों होता है वे टू डूइंग थिंग्स, मतलब साथ में काम करना, उसको हम कह सकते हैं एमिकेबल। अब यहाँ दोस्तों अमेटी जैसे देख सकते हैं आप, एमिटी मतलब वही होता है दोस्तों फ्रेंड, यहां देख सकते हैं। और ए भी हमारा फ्रेंडशिप कहलाता है, लेकिन ये दोस्तों क्या आ जाता है हमारा नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एमिटी मतलब होता है फ्रेंडशिप, लेकिन इसका क्या मतलब रहेगा दोस्तों? नाउन रहेगा। ए भी है हमारा, ऐसी बात नहीं, दोनों सिनोनिम्स एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग स्थान पे होगा और जब पूछा जाएगा अलग अलग स्थान से पूछा जाएगा। अब आ गया दोस्तों एमिट्री। अब दोस्तों एमिट्री मतलब होता है रिलेशनशिप। अब यहां जैसे देख सकते हैं आप, रिलेशनशिप तभी करेंगे जब आपके पास प्रेम रहेगा, मित्रता रहेगा। अब आप इसको रिलेशनशिप को चाहे आप लव वाला अपना रिश्तेदारी रिलेशनशिप कर दीजिए, चाहे इसको रोमांटिक कह सकते हैं। रोमांटिक मतलब आप समझ चुके होंगे। अब आप लोग के पास रोमांटिक या जीएफ या जैसे गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, उन लोगों में रोमांटिक होता है, या दो कपल हो गए उनमें भी रोमांटिक होता है, या हस्बैंड वाइफ हो गए रोमांटिक, तो रोमांटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। यहां कह सकते हैं पैशनेट टू लव, मतलब प्यार की इच्छा करने वाले को हम क्या कह सकते हैं? एमिट्री कह सकते हैं। फिर आगे आया दोस्तों एमोरस। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों एमोरस। अब एमोरस मतलब भी दोस्तों होता है लव, यहां देख सकते हैं एमोरस मतलब लव। अब किसको कह सकते हैं? प्रेंटेनिंग। अब अच्छा दोस्तों ये बताइए, आप लोग देखिए ध्यान से, प्रेंटेनिंग मतलब होता है किसी से संबंध बताना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए, हम इसके स्थान पे सिनोनिम्स लिख सकते हैं रिलेशन।
हम लिख सकते हैं रिलेशन, मतलब प्यार से संबंध करने वाला या प्रेम से संबंध करने वाले क्या कह सकते हैं, एमआरएस कह सकते हैं। अब दोस्तों ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी वीआईपी कह सकते हैं हम, क्योंकि दोस्तों अक्सर एक पेपर में पूछा जाता है। अब एमेच्योर के दोस्तों कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, खासतौर सीजीएल पेपर में हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हाल ही जो पेपर होने वाला है एसएससी सीएचएसएल इसका, और टीजीटी और तो और केबीएस का पेपर होने वाला है, उसमें जिसका इंग्लिश है जरूर क्वेश्चन आएगा 100%, चाहे मुझसे लिखित गारंटी ले लीजिए। अब एमेच्योर किस प्रकार से आता है, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग पूछते हैं, स्पेलिंग पूछते हैं इसका। अगर इसका स्पेलिंग पूछते तो ऐसे दे देंगे एमेच्योर्स, ER ऐसे दे देंगे, और फिर ऐसे दे देंगे MUER, फिर ऐसे देंगे MATURE दे देंगे, और लास्ट में कर देंगे नॉन ऑफ दीस। अब इसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे आप सही कौन सी, और अक्सर बच्चे गलत टिक मार के चले आते हैं, और टिक किस पे लगा देते हैं बच्चे, इस पे लगा देते हैं, और ये हमारा सही नहीं है। हमारा रेयर में सही ये रहता है, इसके मतलब तो शौकिया या शौकीन कह सकते हैं, नया नया शौकीन, जैसे नहीं मानते हैं जब कुछ लोग नई नई बाइक पाते हैं तो रोड पे ऐसे चलते हैं जैसे एरोप्लेन से इतना तेज चलते हैं, तो उसको शौकीन बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं। ये वन वर्ड सब्जेक्ट, ये तो स्पेलिंग में आ गया। दूसरी चीज ये आएगा इसमें OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, वन हु डज समथिंग आउट ऑफ लव, एक जो प्रेम से बाहर हो, जो कुछ बाहर हो करता, उसको क्या कहते हैं, एमेच्योर्स कहते हैं, मतलब शौकियान कहते हैं। अब दोस्तों अमांडा, वैसे कि दोस्तों अमांडा एक देवी है, और खासकर क्रिश्चियन की देवी है, क्रिश्चियन लोग इन्हें पूछते हैं अमांडा को। जैसे यहाँ दिया गया दोस्तों सी किसके लिए बोध हो रहा है, अमांडा के लिए बोध हो रहा है दोस्तों। अमांडा को हम गॉडेस कह सकते हैं, किस धर्म में कह सकते हैं दोस्तों, ये क्रिश्चियन में कह सकते हैं, क्रिश्चियन में इनको गॉडेस कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं। सी हु इज टू बी लव, वह कौन जो प्रेम करता हो, जो प्रेम करता है उसको हम अमांडा बोलते हैं, प्यार की देवी बोलते हैं। अब आगे दोस्तों एमिनिटी, एमिनिटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एमिनिटी मतलब होता है दोस्तों फैसिलिटी, जैसे कि आप जब कहीं रूम देखने जाते हैं, खासतौर जो बच्चे इलाहाबाद में पढ़ते हैं वो रूम देखने जाते हैं, वो पूछते हैं कि फैसिलिटी कैसी है, आप उसके स्थान पर वहां एमिनिटी बोल सकते हैं, सुविधाएं कैसी हैं। अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन, इनॉमस। अब इनॉमस में दोस्तों एरियम यहां आया है, अब इसके मतलब भी दोस्तों होता है लव, इसके मतलब क्या होता है दोस्तों, लव होता है। अब यहां इनॉमस तो आया है दोस्तों अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, जिससे तो पहली नजर में किसी को देखते हो आकर्षित हो जाते हो। अगर इसका फॉरेन वर्ड देखा जाए, इसका एक फॉरेन वर्ड है दोस्तों प्राइमा फेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया मतलब दोस्तों होता है पहली नजर, जैसे कि आइस ऑफ प्राइमा फेसिया ए गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, या शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एट दैट टाइम्स, बट लेकिन इस प्राइमा फेसिया हम वहां यूज करेंगे, इट्स वेरी न्यू वर्ड सर दोस्तों। प्राइमा फेसिया मतलब दोस्तों इसका मतलब तो पहली नजर, पहली नजर ऐसे देखते हैं जैसे देखते ही रह जाओगे। तो ये हमारे एमी वाले आज वर्ड हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको मैं गारंटी देता हूं एसएससी एमटीएस अगर आप मुझसे पढ़ लेंगे अंग्रेजी, इंग्लिश जिसको बोलते हैं दोस्तों, एसएससी एमटीएस पेपर 100% कह रहा हूं, 25 में से मैं 25 क्वेश्चन आपको करेक्ट करवा के छोड़ूंगा, चाहे वहां तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं। अगर आप एसएससी एमटीएस हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया एसएससी एमटीएस का, सीएचएसएल ले लीजिए, सीएचएसएल सीजीएल ले लीजिए, और उसके साथ साथ दोस्तों हाल ही में जो केबीएस का पेपर होने वाला है केंद्रीय विद्यालय का, इन सब में अंग्रेजी जितने आते हैं 100% कह रहा हूं मैं कि आपका 25 का 25 क्वेश्चन इसमें सही करवा दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप मुझसे अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, जो बच्चे टेट या सीटेट या यूपी टेट की तैयारी करते हैं और जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मेरे चैनल पे जरूर जुड़े।
क्योंकि यहाँ जो है इंग्लिश में टेट और सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी क्लास दी जाएगी। और एक क्वेश्चन अगर 30 नंबर टेट में आता है, यूपी टेट में आता है, आपको 30 में से 30 ना लाना तो कहना, अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे गूगल मीट पे जुड़ना है तो हमारा मोबाइल नंबर ये है 8416978427, ये हमारा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों ये। अगर ये हम जुड़ना गूगल मीट पे, हमसे बात करना, मतलब कि दोस्तों डिस्कशन करना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, और वैसे कि हर संडे को दोस्तों टेस्ट भी लिया जाता है, हर संडे को टेस्ट भी लिया जाता है, एवरी संडे, तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।